वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से ईडू गोरिल्ला पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2022 किस राज्य के उमरोई में शुरू हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने विज्ञान भारती विभा के साथ मिलकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन के तहत नागरिकत्व पर जागरूकता पैदा करने के लिए एक अभियान का आयोजन किया। पहला सम्मेलन 7 अक्टूबर 2022 को खालिस्तान में आयोजित किया गया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा लेह में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना को 28 खालिस्तान तक बढ़ा दिया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक योजना का उद्घाटन किया जिसके तहत राज्य के दक्षिणी भाग में घरों में आपूर्ति के लिए बाढ़ के पानी का उपचार किया जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर में शुरू की गई PM श्री योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा शिक्षा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, UG कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए महिला छात्रों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने पुदुमई पेन योजना शुरू की? राइट आंसर इसका तमिलनाडु, ऑप्शन बी। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1930 को, 31 दिसंबर 1930 को हो जाएगा, ऑप्शन बी। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। सही उत्तर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह प्लीस्टोसिन काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों में बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना कार्यान्वित की जा रही है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 6, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 91 ब्लॉक और 1304 ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान पंचायती राज मंत्री कौन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मुरारी प्रसाद गौतम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी। सुप्रसिद्ध देशभक्ति कविता सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखी थी, जिसे ब्रिटिश राजा के खिलाफ क्रांतिकारियों द्वारा युद्ध घोष के रूप में अमर कर दिया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिस्मिल अजीमाबादी, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। राइट आंसर इसका भारत नेपाल सीमा के समानांतर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न सदन लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 20, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध का गुरुत्वाकर्षण बांध किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। राज्यों के संदर्भ में किस उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट का एक जज खालिस्तान की उम्र तक पद धारण कर सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 65 वर्ष तक, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट प्रश्न है, कच्चे माल तथा नकद पैसों को खालिस्तान कहा जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा कार्यशील पूंजी, ऑप्शन बी। द्रोणाचार्य पुरस्कार खालिस्तान के क्षेत्र में दिया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा खेल प्रशिक्षण, ऑप्शन सी। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का क्या आधार है। राइट आंसर इसका हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा मैकमोहन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा भीम बांध, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश विजयनगर साम्राज्य से संबंधित नहीं है। राइट आंसर इसका मामलुक राजवंश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म की नींव खालिस्तान आर्य सत्य और खालिस्तान मार्ग है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 4-8, ऑप्शन। बौद्ध धर्म की नींव 4 आर्य सत्य है और 8 मार्ग है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर स्थित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा टिहरी बांध, ये भागीरथी नदी पर है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में यारलुंग से तसंगपो नदी का दूसरा नाम क्या है। राइट आंसर इसका है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में पहली बड़ी घटना निम्नलिखित में से कौन सी है। सही उत्तर इसका हो जाएगा पटना विद्रोह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अंततः अरब सागर में से जा मिलती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन ए। भारत 2020 पुस्तक खालिस्तान द्वारा लिखी गई है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन ए का ये हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है, तो सही हो जाएगा जाट जाटिन, ऑप्शन बी डी। बाघों की आबादी के घनत्व के मामले में किस राष्ट्रीय उद्यान को चौथा स्थान मिला है। सही उत्तर इसका हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन है। सही उत्तर इसका हो जाएगा पवन कुमार चामलिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा कुशीनगर में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम खालिस्तान में पूरी तरह से लागू हुआ। राइट आंसर इसका हो जाएगा 2005, ऑप्शन बी। आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर इसका कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ब्रेड सीमेंट कैक्टस पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर इसका है एनी जैदी, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने। सही उत्तर इसका है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में छोटे उद्योगों के लिए ई-कॉमर्स में तेजी लाने के लिए किस कंपनी ने सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन AMU पर हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ONDC, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, जुलाई 2022 में रक्षा कर्मियों के वेतन के खाते के प्रबंधन के लिए किस बैंक ने इंडियन एयरफोर्स ISF के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार राज्य में गंगा नदी से उन शुष्क क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए किस परियोजना का शुभारंभ करने जा रही है जो नदी के किनारे नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा हर घर गंगा जल परियोजना, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर।
अगला प्रश्न है, दो हजार बाईस में संयुक्त राष्ट्र महिला कोर बजट में भारत का क्या योगदान है? राइट आंसर इसका हो जाएगा USD 5 लाख, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। मई 2022 में ग्रीस में 12वीं अंतर्राष्ट्रीय कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मुरली श्री शंकर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश से और भारत ने वैक्सीन एक्सचेंज प्रोग्राम की संयुक्त घोषणा को 2027 तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना IAF ने अगस्त 2022 खालिस्तान में उदार शक्ति नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लिया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा मलेशिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत निर्मित मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस देश ने किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन सी। सितंबर 2022 में विदेश मंत्री की G4 बैठक की मेजबानी किसने की? राइट आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में दूसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस आयोजित की गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म से अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विकी कौशल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, अगस्त 2022 में लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डिपल अर्नगम डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दलाई लामा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में माना जाता है? राइट आंसर इसका है 1921 से 1951, ऑप्शन बी। कोनेरू हम्पी के नाम को आप किस खेल से जोड़ते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा शतरंज, ऑप्शन ए। वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए चयनित स्थल कौन था? तो ये हो जाएगा बर्मिंघम, ऑप्शन ए। जून 2022 में मॉन्ट्रियल में आयोजित फार्मूला 1 A1 से कैनेडियन से ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता। राइट आंसर इसका मैक्स वेस्टारपेन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की टीम ने T20 विश्व कप 2022 का खिताब जीता? सही उत्तर इसका हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार में पहला कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा समस्तीपुर, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र मिश्रित प्राकृतिक और सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा कहाँ है? राइट आंसर इसका है महाराष्ट्र में। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कच्छ की खाड़ी में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा वर्गीज कुरियन को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कांच महल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आगरा, ऑप्शन बी। खालिस्तान को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अहमदाबाद, साबरमती नदी पे है, इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। साबरमती नदी पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को केप कोमेरिन के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कन्याकुमारी को, ऑप्शन डी। खालिस्तान में महाबोधि मंदिर बौद्ध का तीर्थ स्थल है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बिहार में महाबोधि मंदिर बौद्ध का तीर्थ स्थल है। सही उत्तर इसका बी हो जाएगा।
मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट से जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। सही उत्तर इसका हो जाएगा रीता फारिया 1966 ईस्वी में मिस वर्ल्ड का खिताब जीती थी। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा 1966 ईस्वी। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले तरलता जाल लिक्विडिटी ट्रैप का विचार रखा था? राइट आंसर इसका जॉन मेनार्ड कीन्स। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी विदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे इसकी प्रमुख विशेषता माना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा यह बड़े पैमाने पर गैर ऋण पूंजी प्रवाह है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। देश के कुल खनिज उत्पादक का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन डी, ये 2% से कम है। अगला प्रश्न है अमीटर परिपथ के साथ खालिस्तान में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। श्रव्य सीमा से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे को अपश्रव्य ध्वनि तरंगे कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अशुद्ध जल है। ऑप्शन इसका ए। दाब की एसआई इकाई खालिस्तान होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा पास्कल। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस जीव में न्यूरॉन्स होते हैं लेकिन कोई मस्तिष्क नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइड्रा। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लैंप ब्रश गुणसूत्र। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अधिवृक्क। ऑप्शन सी। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं और श्वेत कोशिकाओं का अनुपात क्या होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 600:1। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है संवहनी बंडल जहां जाइलम और फ्लोएम के बीच संवहनी कैम्बियम से मौजूद होता है उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा संपार्श्विक खुला। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कैन कपूर और अमोनियम क्लोराइड के बारे में सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा दोनों ही उधर्वपातन होते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है एक शोल्डर मुख्य रूप से खालिस्तान और खालिस्तान से बना होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा टीन और सीसा का बना होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस यौगिक को अम्ल नहीं माना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा NH3। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें कमरे के तापमान पर जल के साथ समान भौतिक अवस्था होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रोमीन। ऑप्शन बी। बिहार की प्रचलित करता है ये हो जाएगा मधुबनी। बिहार की प्रचलित कला है। ऑप्शन इसका हो जाएगा मधुबनी कला। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्मॉग। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लाइकेन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गैस राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का हिस्सा नहीं है? इसका हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन
डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम क्या था? सही उत्तर इसका हो जाएगा अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, साक्षी मलिक द्वारा 7 जुलाई 2022 को गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस शीर्षक से किसकी पहली पुस्तक का विमोचन किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रार्थना बन्ना। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मई 2022 में पेनल्टी शूटआउट में बंगाल को हराकर से 7वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती? सही उत्तर इसका हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी राजवंश की एक राजकुमारी से विवाह किया था? सही उत्तर इसका है चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने एक अलग कृषि विभाग दीवान ए कोही की स्थापना की? सही उत्तर इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी। सिजदा और पैबोश प्रणाली किस दिल्ली सुल्तान द्वारा शुरू की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। तालिकोटा का युद्ध निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक राज्य से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएनएससीओ यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन ए। भारत के किस राज्य में बिहू त्यौहार मनाया जाता है? राइट आंसर का असम हो जाएगा।